गुड मॉर्निंग। सिक्स्थ क्लास। आज फिर हम अपनी बुक बसंत भाग 1 का लेसन 15 नौकर, लेसन नंबर 15 नौकर पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन है हमारा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी को सभी बच्चे जानते हैं ना, तो सभी बच्चे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो अपना काम स्वयं करने में विश्वास रखते थे और कोई भी काम को बड़ा और छोटा नहीं समझते थे। सभी काम अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए गांधी जी अपना काम कहते थे कि हमें खुद करना चाहिए, दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। और वो इसके लिए वो आदर्श बने हमारे। उन्होंने स्वयं अपने काम करके और सबको बोला है ये बात। तो ये लेसन में हम यही पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है नौकर। नौकर कौन होता है जिससे हम काम करवाते हैं, परंतु महात्मा गांधी इस लेसन को नौकर नाम देकर ये कहना चाहते हैं कि हम खुद अपने नौकर बने वह रहें, अपना काम स्वयं करें। तो गांधी जी का ये लेसन मैं रीड कर रही हूँ। जहाँ कोई शब्दार्थ आएंगे, कठिन शब्द आएंगे, उनका अर्थ भी कल वाइट बोर्ड पे मैं लिखवा दूंगी। आज हम लेसन रीड कर लेते हैं, ठीक है? सभी बच्चे निकाल लो लेसन 15 नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। गांधी जी का आश्रम था ना, साबरमती में आश्रम था उनका, तो वहाँ पर वो ऐसे काम भी करते थे जो आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पिसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा, महीन में बारीक बारीक या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। जब वो बैरिस्ट्री यानी वकील थे ना, बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे और नौकर चाकर रख सकते थे ना, ये काम वो नौकरों से भी करवा सकते थे, परंतु नहीं, आटा पीसने जैसा काम भी वो खुद करते थे। चाहे बारीक पीसना हो, चाहे मोटा आटा पीसना हो, वो खुद इसमें अपना काम करते थे। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। चक्की को ठीक करना पड़ता है ना, आटा पीसने वैसे उसकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। यदि वो सही काम नहीं कर रही तो उसको ठीक भी करना पड़ता है, तो घंटों मेहनत करके ये करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया। कार्यकर्ता मतलब आश्रम के जो काम करने वाला एक आदमी था, उसने कहा कि आश्रम में अब आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हुए। फौरन मैंने तुरंत, जल्दी से, बस कहते ही खड़े हो गए आटा पीसने के लिए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। यानी आटा पीसने से पहले हम उसको साफ करते हैं ना, बीन कर मतलब एक एक दाना साइड करके उसके अंदर जो गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए कहते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कोपिनधारी मतलब जो भी उसमें अंग्रेज लोग थे, वो क्या है, गांधी जी को इस तरह का काम करते देखकर हैरान हो जाते थे। बाहर लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। शारीरिक जैसे मेहनत करनी पड़ती है ना शरीर से, जिस कामों में, वो काम करने में भी गांधी जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। एक बार, ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है, एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। वो इंग्लिश बोलते थे ना, इसलिए उनको अपने आप पर बड़ा प्राउड था, घमंड था कि हम अंग्रेजी बोलते हैं। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, महात्मा गांधी जी को हम बापू भी कहते हैं ना, बापू, यदि मैं आपको कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली
और बोले। ताड़ ली मतलब समझ ली, जो उनके मन के अंदर भाव था ना कि गांधी जी तो हमें कुछ लिखाई पढ़ाई का, कोई रजिस्टर का, कोई हिसाब किताब का काम दे देंगे, परंतु क्योंकि वो छोटा काम करना भी नहीं चाहते थे कुछ इस तरह का, तो गांधी जी ने उन्हें मन की बात समझ ली और कहा, बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। यानी थाली में कुछ गेहूं साफ करने के लिए रखा था कि इस गेहूं को साफ कर दो। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक मैंने आए हुए मेहमान, मेहमान को, आने वाले मेहमान को आगंतुक भी बोलते हैं। बड़ी मेहनत में मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था कि 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। 1 घंटा लगा ना उन्हें थाली का गेहूं साफ करने के लिए, तो 1 घंटा गेहूं बीन कर वो थक गए और फिर चुपचाप चले गए, विदा मांग कर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। भंडार जहाँ खाने पीने का सारा सामान होता है ना, उसको अच्छे से रखना, संभाल के रखना, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना, तो भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे ही प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते, यानी डांटने लगते, क्योंकि जाले कहाँ लगते हैं, जहाँ गंदगी होती है वहीं मकड़ी आकर अपना घर बनाती है ना, जाले बना लेती है। जहाँ साफ सफाई रहती है तो मकड़ी तो वहाँ नहीं आ सकती। तो उनके जो वहाँ काम करने वाले थे उनको डांटते, आड़े हाथों लेना मतलब उनको डांटना कि ये मकड़ी का जाला यहाँ कैसे लगा, यहाँ गंदगी कैसे पड़ी है। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था, यानी हमारी सब्जी, हमें कौन सी सब्जी खानी चाहिए, इसमें क्या पौष्टिकता मिलती है, हमें क्या फ़ायदे हैं, और अनाज से क्या फ़ायदे हैं, तो यानी गांधी जी को इन सब बातों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे, काले धब्बे ना पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और उन्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। यानी थोड़े ऐसे गले गले से ऊपर से दिखते हैं ना अपने को केले, ज़्यादा पके हुए होते हैं, उनके ऊपर ऐसे चकत्ते से पड़ जाते हैं, तो उसको गुस्सा आया कि देखना मुझे गले हुए केले दे दिए, मैं ये थोड़ी ना खाऊंगा। तो गांधी जी ने कहा कि ये बेकार नहीं है, जिसका हाजमा पेट का खराब हो जाता है उसको इस तरह के केले दिए जाते हैं, इसलिए तुम्हें ये जानबूझ कर दिए गए हैं कि तुम खाओ तो तुम्हारे पेट का हाजमा ठीक हो जाए और तुम्हें, तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, यानी जो खाना पक जाता था तो आश्रम में जितने भी लोग रहते थे उन सबको खुद खाना थाली में डालकर देते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण उबली हुई चीज़ें जो पौष्टिक होती है, जो हमारे स्वास्थ्य को खराब नहीं करती, ऐसा भोजन गांधी जी खाते थे और दूसरों को भी, आश्रम में रहने वाले लोगों को खिलाते थे। तो अब गांधी जी खुद उनको देते थे तो वो बेचारे बिना कुछ कहे उस खाने को चुपचाप खा लेते थे। बेस्वाद, उनको स्वाद नहीं लगता था ना उबला हुआ खाना, इसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके हैं। गांधी जी को स्वतंत्रता के लिए एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल जाना पड़ा, तो वो वहाँ पर कितने भी सैकड़ों कैदी थे ना, उनको दिन में 2 बार परोसने का काम भी वो कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। अब कुछ घरों में कुछ नियम होते हैं, हॉस्टल के नियम होते हैं, तो जो नियम से काम करते हैं, डिसिप्लिन से, अनुशासन से काम करते हैं, उनके काम में हमेशा अच्छा रहता है। तो गांधी जी ने भी नियम बना रखा था आश्रम का कि जो अपना खाना खाकर अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। दल मतलब एक ग्रुप बना हुआ था कि अपने खाने वाले बर्तन तो सब अपने अपने धो ही लेते थे, परंतु जिसमें हम खाना पकाते हैं, जैसे बड़ा कुकर हो गया, टोपिया होगा, कढ़ाइया हो गया ना, तो इन बर्तनों को ग्रुप बना हुआ था, अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, उन ग्रुप में लोग धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया।
इन पतीलों की पैंदों में खूब कालिख लगी हुई थी। अब जो रोज लोग साफ करते थे वो क्या करते थे, नीचे जो काला काला हो जाता है ना बर्तन के जिसमें खाना पकाते हैं, तो वो कालिख नहीं उतारते थे। तो गांधी जी ने कहा देखो बर्तन कितने गंदे हुए पड़े, नीचे से अच्छे से साफ नहीं करते, आज आप कोई भी मत करना, ये बड़े बर्तन मैं साफ करूँगा। और उन्होंने वो सारी कालिख जो भी बर्तनों पे लगी हुई थी रगड़ रगड़ कर सारी साफ कर दी। राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा। अब कस्तूरबा गांधी वहां पर आ गई और बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो। कस्तूरबा वहां आ गई, उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। यानी अब उन्होंने उसके साथ बहसबाजी नहीं की कि मैं ही करूँगा, तो उन्होंने कस्तूरबा को वो काम दिया कि अब तुम इनको साफ कर लो, और चुपचाप वहाँ से चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। उनको चमकते हुए बर्तन ही अच्छे लगते थे, जब तक अच्छी तरह ना चमका दे तब तक उनको साफ करते रहते थे, लगे रहते थे। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया उसको काम में असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका देते थे। एक बार क्या हुआ, जेल में उनकी मदद के लिए जो एक उनको हेल्पर मिला हुआ था ना, तो वो हेल्पर के काम से संतुष्ट नहीं थे गांधी जी, यानी वो अच्छे से काम नहीं करता था। तो उन्होंने गांधी जी ने उसको भी बताया कि मैं लोहे के जो बर्तन है ना वो भी इतने अच्छे से साफ करता हूँ कि जैसे चांदी जैसे चमक जाते हैं वो। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तो उसमें वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने को चले जा रहे हैं। एक बार कोई मेहमान आया हुआ था आश्रम में, तो उसको पता नहीं था पहले, अब तो बेड लगे होते हैं ना, तो बेड पर बिस्तर वैसे के वैसे लगे रहते हैं, बस चादरें चेंज कर देते हैं जो मैली होती है। परंतु पहले क्या था, आज भी कई गाँवों में ऐसे होता है कि सोते वक्त ही बिस्तर बिछाया जाता है और फिर उसको लपेट कर एक अलग कमरा या एक अलग स्टोर होता है वहाँ रख दिया जाता है। तो नया मेहमान आया था, उसने सोचा कि मुझे पता नहीं बिस्तर कहाँ रखना है, उसने लपेट कर तो रख दिया, वो जगह देखने गया कि कहाँ रखना है। इतने में गांधी जी आए, उन्होंने देखा कि ये बिस्तर यहाँ कैसे रखा है, उन्होंने उठाकर उसे रख दिया। यानी कोई भी, ये हमें इस बात से ये बताना चाहते हैं कि गांधी जी तुरंत काम करते थे, कोई काम में उनको आलस नहीं था, सोचते नहीं थे कि अपने आप कर लेंगे, जो भी काम उनको दिखता था कर डालते थे। तो बच्चों आपको भी गांधी जी यही सिखाना चाहते हैं, आपके सिलेबस में, आपकी पुस्तक में, पाठ्यक्रम में ये लेसन दिया है ना गांधी जी का। तो गांधी जी हमारे आदर्श है, हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो उन्होंने हमको बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कैसे हमें काम करना चाहिए ताकि हमारा जीवन अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलता रहे और हमें अपने जीवन में खुशी अनुभव होती है जब हम अपना काम करते हैं ना। सब काम नियम से, अनुशासन से चलता रहता है तो हमें वहाँ पर, अब देखो आप कई घरों में क्या है, सब इधर उधर बिखरा बिखरा पड़ा रहता है, तो वहाँ इतनी नेगेटिविटी सी होती है कि वहाँ एक मिनट भी ठहरने को मन नहीं करता। सब लोग सोचते हैं कि आज तो मन नहीं लग रहा, घर में मन नहीं लग रहा। परंतु जहाँ जिनके घर बिल्कुल सेट साफ सुथरे पड़े रहते हैं, हर चीज़ सुव्यवस्थित ढंग से अपनी जगह पर रखी होती है, तो हम उस घर में जाते हैं तो कहते हैं अरे इनका घर कितना अच्छा है, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सेट कर रखा है, यहाँ तो मन करता है यहीं रह ले, है ना। तो ये बात गांधी जी हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमें अपने घर को, अपनी हर चीज़ को सुव्यवस्थित रूप से रखनी चाहिए। अब बच्चे हो आप तो आपको अपनी बुक्स अच्छी तरह सजा कर, कवर लगा कर, उनके अंदर अच्छी राइटिंग, अच्छी जो एक जगह मम्मा ने आपको दी है कि ये अलमीरा आपकी है, ये स्टडी टेबल आपका है ना, ये चेयर आपकी है, तो यहाँ आपको, अब बच्चे क्या है, जहाँ बैठे हैं चेयर इधर इधर खिसकाई उधर खिसकाई,
जब उठ के जाते हैं तो वहीं पड़ी रहती है, उसको वैसे के वैसे व्यवस्थित करके रख देना। आपकी बुक्स कभी बेड पर बिखरी रहती है, कभी टेबल पर बिखरी रहती है, कभी सोफे पर पड़ी रहती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अपनी बुक्स उठाई, अपना बैग अच्छे से सेट किया, अपने अलमीरा को समय समय पर साथ में सारी बुक्स संभाल ली कि ये सारी मेरी नोटबुक है मेरे पास, कोई इधर उधर नहीं है, सारी बुक्स हैं। तो इस तरह अपने कपड़े हैं जो आपकी यूनिफॉर्म है, आपके अच्छे से बाहर फैंसी ड्रेसेज हैं, वो अलग से सेट करके रखी होती है, अलमीरा में हैंगर में टांगी होती है। इस तरह हम अपने पूरे घर को, अपने पूरे सामान को सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं, तो हमारे को हर समय वो जब भी हम चाहे तुरंत काम में ले सकते हैं, और हमारा टाइम भी ख़राब नहीं होता, हमारा मन भी खुश रहता है, हमारे को झुंझलाहट भी नहीं होती कि ये सामान मेरा कहाँ है, वो कहाँ है। घर में मम्मी से, छोटे बहन भाइयों से, बड़े बहन भाइयों से किस तरह की बात तकरार भी नहीं होती। सब काम सब अपना समय पर अच्छे ढंग से करते रहते हैं, तो ज़िंदगी जीने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो गांधी जी हमें यही बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत वो बिस्तर उठाया और उसकी जगह पर रख दिया। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं में पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। आश्रम के अब तो कुएं नल नल में आ जाता ना पानी, पहले नल में नहीं आता था, कुएं से लाना पड़ता था पीने के लिए। तो उनके बाहर, आश्रम के बाहर एक कुआं बना हुआ था, सुबह सुबह उसमें से बाल्टी में लेके पानी खींचना होता था। तो खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और चक्की पराठा पीसने के काम में हिस्सा बंटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ऐसे ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ कि जैसे गांधी जी चाहते थे मैंने वैसे पानी नहीं भरा। तो उनको पछतावा हुआ कि मैंने छोटे मोटे सब बर्तन भर डाले, परंतु क्या करना था, बड़ा टब भरना था। गांधी जी शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। तो गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब तक वो लाचारी मतलब बेबस हो जाते हैं ना, अपने भी शरीर अस्वस्थ हो जाता है, हम काम नहीं कर पाते, जब तक वो बेबस या लाचार नहीं हो जाते थे तब तक वो अपना काम, शारीरिक मेहनत, कोई ये ना कहे कि ये तो हमारे महात्मा गांधी जी हैं या बूढ़े हो गए इस कारण ये अपना काम नहीं करेंगे। नहीं, वो अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम जो है शरीर से मेहनत करते हैं, वो करना ना पड़े। उनसे हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिणी अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेक्चर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। गांधी जी की एक खासियत थी, वो पैदल चलने में बहुत विश्वास रखते थे। आजकल तो आप तुरंत साइकिल उठाते हो, बाइक उठाते हो और भागते हो या गाड़ी से जाते हो ना। गांधी जी मीलों मील पैदल चलने में पसंद करते थे, तभी तो उनका स्वास्थ्य सही रहता था। दक्षिणी अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। मतलब जैसा गांधी जी करते थे वैसा ही पीछे पीछे वो करते थे खुशी खुशी। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। तालाब में मिट्टी भरनी थी ना, खाली था तालाब, तो जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए। तस्तरियों मतलब प्लेटों में फल आदि धोकर काट कर खाने के लिए तैयार रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है? क्या यह सही है कि हम
आपसे सेवा करवाएं, भी हम गांधी जी से आपसे सेवा करवाएं। गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करके रख दिया। जब हम काम करके आते हैं, शारीरिक मेहनत, तब हमें भूख भी लगी होती है ना, कि आते ही हमें कोई खाना परोस कर दे दे और हम खा लें, हमें बना कर तैयार करके ना खाना पड़े। तो गांधी जी समझ गए कि सब कार्यकर्ता हैं जो तालाब भराई करके आए हैं, मिट्टी डाल के आए हैं, कुदाल फावड़ों से मेहनत का काम किया है, आते ही उनको भूख लगी होगी, मेरे पास समय है, क्यों ना उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखूं। दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। शाकाहारी भोज मतलब जहाँ साग सब्जियाँ बनती है हमारी, है ना, मीट मछली नहीं बनती। शाकाहारी में भोज, भोज मतलब पार्टी थी, उसमें बुलाया, निमंत्रित किया मतलब बुलाया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। हम खुद ही शाकाहारी भोजन तैयार करेंगे, लड़कों ने सोचा। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और चेहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया। जहाँ वो छात्र बना रहे थे ना खाना, उनके अंदर आकर वो भी खाना पकाने लगे। और उन्होंने क्या काम किया, ये क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के भोज में क्या काम किया। तो उन्होंने तस्तरियाँ धोने, यानी जो वहाँ जूठी प्लेटें थी वो धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। यानी उन्हें पता ही नहीं था। वो कहते कोई दुबला पतला आदमी आके हमारे साथ काम करवाने लग गया, उसकी पार्टी की तैयारी करने लगे, सब्जियां धोने लगे, कुछ कुछ काम करने लगे। तो उनका जो नेता था, जो गांधी जी को इनवाइट करके आया था, जब उसने आकर देखा कि ये दुबला पतला कोई नहीं, जिस जो अतिथि को हम करके आए हैं, इनविटेशन दिया है, निमंत्रित किया है, वो ही है गांधी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। वो दूसरों से भी काम लेने में सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। अपने लिए नहीं काम करवाते थे, परंतु जो काम होता था सबको कहते थे कि काम करो काम करो। काम करने में वो सख्त थे, सख्ती से वो काम करवाते थे, परंतु अपने लिए उनको काम करवाना नापसंद था, पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी अपने डेरे से लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुआ रहे थे। यानी रात को आए कोई पार्टी से, सम्मेलन से, राजनीति पार्टी से, और जब अपने कमरे में सोने के लिए गए तो क्या देखते हैं, वहाँ गंदगी पड़ी हुई है। तो फिर अपना झाड़ू लेकर कमरे का फर्श बुआ रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली कि गांधी जी आप ये क्यों कर रहे हो, हम कर देते हैं। तो आज पेज 109 के स्टार्टिंग के पहले पहले तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो चुकी है। गांधी जी का ये लेसन आप भी अच्छे से पूरा पढ़ लेना और फिर इसको पूरा पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी। ठीक है, बाय।